नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव को लेकर सभी दावेदार परेशान हैं। पंचायत का चुनाव कब होगा, तारीख कब आएगी, हमारे गांव में अब की बार सीट कौन सी आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सही और सटीक जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। और कभी कभी सही बातें लोगों को बुरा भी लग जाती हैं। सबसे पहला नंबर, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत के चुनाव को करवाता है। उसकी तैयारियां लगभग पूरी है। मामला आता है सरकार पर। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। हमारी इस वीडियो को भाजपा के समर्थक भी देखेंगे, मुझे पता है। वे कहेंगे नहीं, योगी से बढ़िया तो कोई सीएम हो ही नहीं सकता है। वे ये कहेंगे कि सरकार किसी से डरती ही नहीं है, सरकार तो बुलडोजर चलाती है। लेकिन यह है चुनाव पंचायत का। सरकार डरती है जनता से। जनता मतलब आप, भाजपा के वे लोग जो जिला पंचायत सदस्य का टिकट मांग रहे हो, जो सोच रहे हो कि अब की बार ब्लॉक प्रमुखी में हमारा नंबर आना चाहिए, आएगा ना, जिला पंचायत अध्यक्षी में हमारा नंबर आएगा। लेकिन आप सभी साथियों को पता है कि देखो, सरकार किसी की भी हो, जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनको ज्यादा कुछ मिलता है नहीं। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होगा तो कोई विधायक का लड़का, बेटा, बहू, मंत्री का, सांसद का, यही सब ज्यादातर बनते हैं। आप किसी की सरकार में खंगाल कर देख लीजिए, बीजेपी की भी सरकार में खंगाल कर देख लीजिए। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दावेदार हैं जो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में तैयारी कर रहे हैं कि अब की बार भाजपा से हम लड़ेंगे, हमारी पैठ मजबूत है, पैसा भी खर्च कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अध्यक्षी भी लड़ना चाहते हैं। तो एक ही सीट पर बहुत सारे दावेदारों की संख्या है, तो टिकट तो एक को ही मिलेगा। ज्यादातर जिसका नेटवर्क ज्यादा बढ़िया होता है, टिकट उसी को मिलता है। बिना नेटवर्क के किसी पार्टी में टिकट उकट नहीं मिलता है, हवाबाजी करना हो चाहे जो करे। तो यहां पर सरकार को समझ में आ रहा है पंचायत के चुनाव से तो हमको कोई फायदा नहीं होता। तो जब हमको कोई फायदा नहीं होता तो जो ये चुनाव होगा जिला पंचायत सदस्य का, ब्लॉक प्रमुखी का, जिन लोगों को जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा, समर्थन नहीं मिलेगा भाजपा का, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में समर्थन नहीं मिलेगा, तो वे लोग इतना तो प्रभावशाली होते हैं कि दो चार बूथ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, अपने लोगों को डिस्टर्ब कर सकते हैं। पंचायत के भी चुनाव में कहेंगे चलो ठीक है, हमको टिकट नहीं मिला, हमको समर्थन नहीं मिला, तो विधानसभा के चुनाव में मिलेंगे और बताएंगे क्या होता है। तो इसमें क्या हो जाती है, बगावत हर पार्टी में होती है, सपा में भी होगी, भाजपा में भी होगी। तो भाजपा जैसे लोकसभा का चुनाव हारी है तो उसको डर लग रहा है कि कहीं हमारे कार्यकर्ता इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि जो भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ता है वो एक ही बूथ डिस्टर्ब कर दे, बहुत बड़ी बात होती है, एक दो बूथ, चार बूथ। तो दोस्तों, इससे भाजपा की सरकार को नुकसान हो सकता है, इसलिए योगी जी डर रहे हैं। चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं कि चुनाव हमारा तैयारी चल रही है, ए है, ओ है, तैयारी चल रही। तो पिछड़ा वर्ग आयोग कहां पर है? पिछड़ा वर्ग आयोग तो अभी बना ही नहीं। क्या ओबीसी को बिना आरक्षण दिए चुनाव करा लेगी सरकार? नहीं कराएगी। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि आरक्षण ना मिले ओबीसी को। सरकार तो देती है, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। तो दोस्तों, यहां पर जानिए पंचायत चुनाव में लेट होने का आधार क्या है। आधार में पहला नंबर है एसआईआर की मतदाता सूची जो आएगी 10 अप्रैल को जारी होगी, और जब 10 अप्रैल को जारी होगी तो इससे बहुत समय है बे। एसआईआर की सूची जारी करने में तमाम बीएलओ और चुनाव प्रक्रिया का सरकारी अमला जुड़ा हुआ है, जो खाली ही नहीं है। 2021 में पंचायत चुनाव अप्रैल में कराए गए थे, लिहाज अप्रैल चुनाव प्रक्रिया शुरू होना संभव अब अप्रैल में तो हो ही नहीं सकता है। पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आयोग का गठन तक नहीं हुआ है।
आयोग के गठन के लेकर आयोग की रिपोर्ट तक आने में कम से कम 3 महीने का समय लगता है, बाकी तो 6 महीने का लगता है। अगर आयोग अभी फरवरी में मार्च में गठन हो जाए तो 6 महीना, मतलब कि 6 महीना लगता है। बहुत जल्दबाजी होगी, टेक्नोलॉजी आ गई है मान लीजिए और धीरे धीरे सिस्टम बढ़ रहा है, तो 3 महीना लगेगा, जल्दबाजी में करेंगे तब भी। यदि सरकार फरवरी में भी ओबीसी आयोग का गठन करती है, हम कहते हैं मार्च में करती है, तो जुलाई तक लग जाएगा, फरवरी और ओरी में कुछ नहीं होना है। दोस्तों, जनगणना से पहले चरण हाउस होल्ड सर्वे की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू हो रही है। अधिकांश शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, लेखपाल इसमें ड्यूटी पे चले जाएंगे। दोस्तों, इन्हीं श्रेणी के कर्मचारी ही बीएलओ का काम करते हैं। ऐसे में सरकार के पास पंचायत चुनाव के लिए पर्याप्त कर्मचारी ही नहीं रहेंगे। यही लोग तो होते हैं, टीचर ज्यादातर काम यही तो करते हैं, बीएलओ वाला काम ज्यादातर टीचर ही तो करते हैं, लेखपाल करते हैं, अनुदेशक करते हैं। दोस्तों, भाजपा और सपा की पंचायत चुनाव की तैयारियां धरातल पर नजर नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी की तैयारी, समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, जिला पंचायत सदस्य तैयारी करके जीतेंगे तब भी भाजपा में भाग जाएंगे, बाहुबलियों के हाथ बिक जाएंगे। ये सबको पता है, दुनिया को पता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो दोस्तों, वहीं पर दोनों ही दलों के पंचायत चुनाव को लेकर बूथ प्रबंधन, प्रत्याशी चयन, ये सब प्रक्रिया कुछ नहीं शुरू हुई है। यानी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती है पंचायत का चुनाव हो। तो खुद राजभर की तैयारी नहीं है। जो राजभर कह रहे हैं चुनाव समय पर होगा, वो कह रहे हैं, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक पदाधिकारी ने भी बताया कि पार्टी की अभी पंचायत चुनाव की जमीनी स्तर पर कोई तैयारी नहीं है। कुछ महीने पहले तैयारी शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद अब कोई चर्चा नहीं है, तैयारी बैठक तक नहीं हो रही है। संगठन के पदाधिकारियों को भी संकेत दिया गया है कि पंचायत चुनाव समय पर नहीं होंगे, लिहाजा विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। यही ओम प्रकाश राजभर हैं जो दावा कर रहे हैं तैयार समय पर होगा, लेकिन अंदर अंदर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अन्य पार्टी के लोगों को और अपने लोगों को तैयारी करवा रहे हैं विधानसभा चुनाव की, और भाजपा के लोग तैयारी कर भी रहे हैं। राजनीतिक दल भी नहीं चाहते चुनाव हो, चाहे भाजपा की बात करें, सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा यह नहीं चाहा जा रहा है कि चुनाव समय पर हो। योगी के ज्यादातर मंत्री भी समय पर चुनाव करने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव कराने से गांव में राजनीतिक टकराव बढ़ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों पार्टी और सरकार में भी पंचायत चुनाव टालने की सैद्धांतिक सहमति बन गई है। राजनीतिक विश्लेषक आनंद राय भी मानते हैं कि पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं होने के कारण एक ही पार्टी के कई कार्यकर्ता आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, उनके बीच राजनीतिक रंजिश भी होती है। देख सकते हैं, राजनीतिक विश्लेषक आनंद राय कहते हैं 2021 में पंचायत चुनाव के पहले चरण का अनुभव योगी सरकार और भाजपा के लिए अच्छा नहीं था। उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। आनंद राय का कहना है, पंचायत चुनाव में मनमाफी प्रत्याशी का चयन नहीं होने पर कार्यकर्ता दूसरे दलों से टिकट लेकर पार्टी को कमजोर कर सकते हैं। इसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनाव में अगर पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता तो इसका असर विधानसभा के चुनाव में भी पड़ेगा। वहीं पर अब बड़ा सवाल यह है कि पंचायती राज मंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया कि चुनाव समय पर कराए जाएंगे। इसी लेकर राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश वाजपेयी कहते हैं कि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान के पीछे राजनीतिक वजह है। राजनीतिक वजह क्या है? राजभर और भाजपा के पदाधिकारी नहीं चाहते कि अभी पंचायत चुनाव टालने की घोषणा कर दी जाए। ऐसा करने से चुनाव की तैयारी में जुटे कार्यकर्ता न केवल मायूस होंगे बल्कि धरातल पर तैयारी भी बंद कर देंगे। यानी कि ऐलान नहीं कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव समय पर नहीं होगा, जोश भर रहे हैं। अगर ऐलान कर देंगे तो धरातल पर जो कार्यकर्ता हैं वे चुनाव की तैयारी बंद कर देंगे, और जब बंद कर देंगे तो इसका विधानसभा नुकसान होगा, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया पर भी। वहीं पर अखिलेश वाजपेयी कहते हैं, कार्यकर्ताओं के जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने से पार्टी का माहौल बना रहता है। मंत्री बयान दे रहे हैं कि समय पर पंचायती चुनाव होंगे ताकि विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बना रहे। कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है दोस्तों, तो पंचायतें कैसे चलेंगी? आप सब जानते हैं कि यूपी में पिछली बार 4 चरण में चुनाव हुआ था, अप्रैल में चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन अब 2026 में पंचायत चुनाव कराना असंभव लग रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके बताइएगा। 2027 में चुनाव का ऐलान होगा। नमस्कार।